यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां बाहर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर रिश्तों की नींव हिल चुकी है। और उसी घर से निकलती है एक ऐसी आग जो सिर्फ इमारतें नहीं जलाती बल्कि भरोसे, उम्मीद और बाप बेटों के रिश्ते भी राख कर देती है। सूरज एक ऐसा बेटा है जिसके सपनों में ईमानदारी है, मेहनत है और अपने पिता की आंखों में गर्व बनने की चाह है। लेकिन एक गलती, एक गुस्से भरा फैसला और एक आग उसे वहां ले आती है जहां उसकी जिंदगी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। कहानी तब गहरी हो जाती है जब एक अजनबी आवाज फोन पर सूरज को बताती है कि उसके पिता अब उसके साथ नहीं हैं, वो अगवा हो चुके हैं। और ये कोई फिरौती का मामला नहीं बल्कि बदले की आग है जो बहुत पहले सुलगनी शुरू हो गई थी। उस आवाज में दर्द है, टूटी हुई सांसों में एक बेटे का रोष है जिसे उसके ही पिता ने गलत समझ लिया था, और वही गलतफहमी उसे हैवान बना चुकी है। सूरज के लिए हर लम्हा भारी है, एक तरफ पिता की कमजोर दिल की बीमारी, दूसरी तरफ एक अनजान दुश्मन की धमकी और बीच में उसका अपना अपराध बोध की। शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परत दर परत खुलती जाती है, हमें पता चलता है कि जिस आग ने सूरज की जिंदगी बदली, उसी आग में एक और बेटे का भविष्य जल गया था। एक ऐसा बेटा जिसने परीक्षा देने से पहले ही अपनी किस्मत को जलते देखा और अपने पिता की नजरों में गिर गया। वो पिता जिसने बिना सच जाने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया, और वही तिरस्कार उस बेटे के दिल में जहर बन गया। अब वो जहर सूरज के पिता की जान पर मंडरा रहा है। सूरज की आवाज हर कॉल पर और टूटती जाती है, गिड़गिड़ाहट में सिर्फ डर नहीं बल्कि एक बेटे की बेपसी है जो पहली बार समझ रहा है कि पिता का साया सिर से उठने का डर कैसा होता है। ईशा उसके लिए इस अंधेरे में एक रोशनी बनकर आती है। वो उसे याद दिलाती है कि कभी वही गलतफहमी सूरज और उसके पिता के बीच भी खड़ी थी, और गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाते हैं। सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब सुराग आग वाली जगह की तरफ इशारा करता है और सूरज को एहसास होता है कि इस कहानी का विलेन भी एक टूटा हुआ बेटा है जिसने प्यार के बदले सिर्फ शक और तिरस्कार पाया है। आमने सामने की टकराहट में शब्द नहीं टकराते बल्कि दो बेटों के दर्द एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक बदले में अंधा है, दूसरा पछतावे में डूबा हुआ। सूरज उस लड़के को मार सकता था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो जानता है कि खून से सिर्फ और खून जन्म लेता है। यहाँ लहजा भारी हो जाता है जब एक पिता अपने बेटे से माफी मांगता है और वो बेटा टूटकर रो देता है क्योंकि उसने सिर्फ माफी ही तो चाही थी। कहानी वहीं सांस नहीं ले पाती जहाँ एक साथ कई मोर्चे खुलते हैं। घर में एक मासूम बच्ची को पैसों की लालच में खतरे में डालने की कोशिश हो रही है, माँ की दुआएं हवा में कांप रही हैं, और बाहर सूरज अपने पिता को मौत के साए से खींच लाने के लिए भाग रहा है। आखिरकार सच सामने आता है, गलतफहमियां टूटती हैं और वो पिता जो अपने बेटे को खो चुका था उसे वापस पा लेता है, और सूरज का पिता अपने बेटे को देखकर जिंदगी की ओर लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है, एक बीमारी जो शायद उतनी सच नहीं जितनी दिखाई गई थी, और एक वादा जो सूरज ने अपने पिता की सेहत के लिए किया है, इस डर के साथ कि अगर कभी उसे सच पता चला तो फिर से वही आग भड़क सकती है। यही वो मोड़ है जहां कहानी रुकती नहीं बल्कि दर्शक को पकड़ कर रख लेती है, ये एहसास देकर कि हर घर में कोई ना कोई आग सुलग रही होती है, और सवाल सिर्फ इतना है कि अगली बार जलने वाला कौन होगा। और यही सवाल अगले एपिसोड की तरफ खींच ले जाता है।